रोहतास का एसपी रहा, नवादा में एसपी रहा, देवघर में एसपी रहा, बेतिया में एसपी रहा, औरंगाबाद में एसपी रहा, जमशेदपुर में रहा और फाइनली भागलपुर में सीनियर एसपी। हमारे साथ एसपी, आईजी, डीआईजी जो मधुबनी में भी योगदान दे चुके हैं, दरभंगा में पोस्टेड थे। आपके योगदान काल में खासकर आपके नेतृत्व में कितने इनकाउंटर हुए होंगे, एक आंकड़ा याद है आपको? सर एक कड़वा सवाल, हालांकि थोड़ा सा आपको बुरा भी लगे, प्रशासन के हर एक बड़े पोस्ट पे आप रहे, प्रशासनिक पोस्ट पे, अगर माफिया ताकतवर हो, पूंजीपंती वाले हो, तो प्रशासन को मैनेज किया जा सकता है? मेरा बेटा भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स में दिल्ली में एडिशनल कमिश्नर के पद पर है और मेरी बेटी जो है वो लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ा रही है। और आपकी वाइफ? सर आपके तरह इस पद यात्रा में कितने ऐसे रिटायर ऑफिसर IAS IPS रैंक के हैं? दर्जनों लोग जुड़े हैं, अलग अलग ज़िलों में कार्य कर रहे हैं और दर्जनों लोग इंतजार में हैं, जुड़ने के इंतजार में हैं। बिहार में जो हो रहा है, जो स्थिति आज बनी हुई है, हम तुलना करते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में जितना जुल्म था उससे कहीं ज़्यादा जुल्म आज बढ़ गया है। अभी तक चर्चा में ही आप लोग सुन रहे थे कि जनसुराज प्रशांत किशोर जी जो बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ बड़े बड़े IAS IPS हैं, लेकिन वास्तव में आज जब बात किए ऑफ कैमरा तो मुझे वास्तविकता नज़र आई और हमारे साथ जो सर दिख रहे हैं इनसे इनका परिचय जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतने बड़े पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा मिलने के बावजूद भी आज प्रशांत किशोर जी के साथ लगभग 11 जिला पद यात्रा के दौरान पार करने वाले हैं। और अभी मिथिला के पावन पवित्र धरती मधुबनी जिला का बासुपट्टी प्रखंड, ये बेनुईपुर गांव है और यहाँ पर प्रशांत किशोर जी बगल में ही भाषण दे रहे हैं ग्रामीणों के समक्ष। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा पूरा नाम है राकेश कुमार मिश्रा जी। मैं बिहार के सहरसा जिले के बनगांव में रहने का निवासी हूँ जी। मेरी शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल से होते हुए रांची सेंट जेवियर से मैंने इंटर किया और BHU से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद टाटा मोटर्स, उस समय टेल्को कहते थे, उसमें 2 साल नौकरी किया। 1986 में भारतीय पुलिस सेवा IPS में ज्वाइन किया। बिहार के 7-8 जिलों में SP रहने का मौका मिला। उसके बाद भारत सरकार में भी CISF में काम करने का मौका मिला। फिर मैं 11-12 में दरभंगा में 10 जिले जो दरभंगा प्रक्षेत्र के अंदर आते थे उसका IG रहा। मधुबनी उस मेरे कार्य क्षेत्र का हिस्सा था और फिर उसके बाद CRPF ITBP में भी IG और ADG में काम करते हुए और अंत में 2020 में DG होमगार्ड बिहार के रूप में अपनी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुआ। जिस समय आप योगदान दे रहे थे बिहार में, उस समय का माहौल क्या था और अभी कैसा है? जब हम नौकरी की शुरुआत में आए थे उस समय कम से कम विधि व्यवस्था में एक नियंत्रण था, एक वहाँ पर इस तरह की पहचान थी कि कोई भी अपराध होता था तो उस पर जांच होती थी। लेकिन बाद के समय में मैंने ये देखा कि अपराध बेतहाशा बढ़ता चला गया और अपराध के बढ़ने के लिए राजनीतिक पार्टी के जो नेता थे उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं होता था, क्योंकि अपराध को बढ़ाना, अपहरण का उद्योग चलाना एक तरह का राजनीतिक स्ट्रगल हो गया था। तो हमने देखा कि किस तरह से बिहार में अपराध बेतहाशा होता था। आज स्थिति कमोबेश अपराध उतना नहीं है जिस जो उस समय होता थे, लेकिन फिर भी आज लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। थाने में, SP के ऑफिस में या कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं है। अपराध, कानून का शिकंजा जैसा भी हो, लेकिन उसकी धमक सुनाई नहीं देती है। गरीब, मजलूम, बेसहारा को कोई सहारा नहीं है। जिस वक्त आप योगदान दे रहे थे, क्या पूरा फ्रीडम मिला था आप लोगों को अपने हिसाब से काम करना और जो माहौल ख़राब हो रहा था उसको नियंत्रण करना, या फिर नेताओं का दबाव था आप लोग के ऊपर? मैंने अपनी ज़िंदगी के शुरुआत में गांधी जी का फॉलोअर रहा हूँ, गांधी की विचारधारा से प्रभावित रहा हूँ और गांधी जी ने कहा था कि सत्य, अहिंसा और निडरता यदि ये किसी में है तो वो किसी भी समस्या से निपट सकता है। तो वही जज्बा था। तो मैंने पूरी नौकरी अपने शर्तों पे की, पूरी नौकरी अपने शर्तों पे किया है। इसलिए हम पर किसी का कभी कोई दबाव नहीं पड़ा और यदि दबाव हुआ, दबाव देने को तो साफ साफ मैंने कह दिया कि मुझे काम करने देने का फ्रीडम है तो करूँगा, नहीं तो किसी और को अपना चुन लीजिए। तो इस तरह से पूरी नौकरी में 34 वर्षों तक मैंने 34 वर्ष में आप कहाँ कहाँ अपना योगदान दिए? बिहार से अलग कौन कौन से स्टेट में और किन किन पोस्ट पर? शुरुआत ही मैं पटना जिले में ट्रेनिंग किया, बांका में ASP रहा, फिर कैमूर में ASP रहा, SP होने के बाद कैमूर का SP रहा, रोहतास का SP रहा,
नवादा में एसपी रहा, देवघर में एसपी रहा, बेतिया में एसपी रहा, औरंगाबाद में एसपी रहा, जमशेदपुर में रहा और फाइनली भागलपुर में सीनियर एसपी में 17 वर्षों तक एसपी के रूप में काम किया। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, सम्मान, लेकिन आज पद यात्रा में प्रशांत किशोर जी के साथ आखिर इनके अंदर ऐसा क्या गुण आपको अच्छा लगा? देखिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। बिहार में जो हो रहा है, जो स्थिति आज बनी हुई है, हम तुलना करते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में जितना जुल्म था उससे कहीं ज़्यादा जुल्म आज बढ़ गया है। अंग्रेज़ तो बाहर के थे, उनको भगा दिया गया, लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा इनका प्रभाव हो गया है। आज भ्रष्टाचार का जो आलम है, तो हमें लगता है कि इससे और लोगों ने मान लिया है कि हमारी स्थिति बदली, कोई विकल्प नहीं है। प्रशांत जी एक रणनीतिकार रहे हैं, सफलता पाए हैं और एक नया प्रयोग बिहार में करना चाह रहे हैं। और जब करना चाह रहे हैं, ईमानदारी से करना चाह रहे हैं। कौन व्यक्ति अपना सब सुख सुविधा छोड़ के गांव-गांव पैदल चल के लोगों से मिलना चाहेगा? कौन सी पार्टी के नेता में ये शक्ति है? सोच ही नहीं सकता है। ये आपका पिछला अनुभव कह रहा है, जिस समय आप योगदान दे रहे थे उस समय का अनुभव बोल रहा है, या फिर प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ गए उसके बाद का ये अनुभव कह रहा है? नहीं, प्रशांत किशोर जी के रणनीतिकार वाले स्थिति को तो हम लोग देख ही रहे थे, समझ ही रहे थे। जो कहते थे जिस चुनाव में वो होता था, तो हमें लगा कि बिहार में यदि प्रयोग करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये यहाँ सफल होंगे और लोग इनको आशीर्वाद देंगे। और इसीलिए यदि ऐसे व्यक्ति को जो एक मुहिम लेके चला, संकल्प लेके चला, उसके साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो हम इसको छोड़ना नहीं चाहते थे। और देखिए, उम्र का कोई भी पड़ाव हो, जज्बा जब होता है तो वीर कुंवर सिंह 85 साल की उम्र में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवार लेके खड़े हो गए थे। तो इसीलिए यहाँ तो अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बुजुर्ग लोग, बूढ़ी औरतें, महिलाएं इस संख्या में आ रही है। उनको शायद इस ज़िंदगी का उन्होंने जी लिया है, लेकिन एक उम्मीद दिख रहा है प्रशांत किशोर में, इसीलिए वो सुनने भी आते हैं, बात भी करते हैं, सवाल भी करते हैं। उनके चेहरे पे जो गंभीरता रहती है, जो एक आशा की किरण उनके आँखों में दिखता है, वो हम लोग को प्रेरित करते रहता है। प्रशांत जी को सुनने के लिए, आप लोग को देखने के लिए जो आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास 2 वक्त खाने का अनाज नहीं रहता है, लेकिन भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप प्रशांत किशोर जी के साथ चल रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे बिहार में आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी जो मंत्र दे रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, उनको लोग ध्यान से सुन रहे हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं। हम यही संदेश है कि यदि प्रशांत किशोर जी की बातों में आप सहमत हो रहे हैं, उनके बातों में समझ रहे हैं कि बिहार के विकास का कोई की आशा है, तो उस संदेश को आप जितना दूर तक अपने दोस्तों में, अपने नाते रिश्तों में फैलाएंगे और चर्चा कीजिए। यदि कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए। और बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में भागीदार बनने के लिए प्रशांत किशोर जी का नैतिक रूप से और वास्तव रूप में आपको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि यदि इस बार हम चूक गए तो फिर कोई प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति नहीं हिम्मत करेगा कि बिहार के प्रयास, क्योंकि बड़ी पार्टियां जो है, राष्ट्रीय पार्टियों ने बिहार को छोड़ दिया है अंधेर गर्दी में, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और ये क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में एक जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद का कारण बन गया है। तो इसीलिए सर, बिहार की राजनीति खासकर जातिगत राजनीति से काफ़ी प्रभावित है। आपको लगता है इस पदयात्रा से लोग जाति से उभर कर आएंगे और जो सही है उसी को चुनेंगे, उसी को पसंद करेंगे? गरीब की कोई जाति नहीं होती, तो गरीबी से निकालना है। बेरोजगारी की कोई जाति नहीं होती, अशिक्षा की कोई जाति नहीं होती है। सारे जाति के लोग अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी से बदहाल हैं। तो इसीलिए हमें लगता है हम गरीबी से बाहर निकालने के लिए जो मंत्र प्रशांत किशोर जी दे रहे हैं, वो मंत्र जाति और धर्म के बियॉन्ड है, उसके आर पार है, उसके पार है। जातीय और धार्मिक चीज़ अब लोगों को रोक नहीं पाएगी। उन्हें आर्थिक गुलामी जो है, गरीबी, बदहाली, भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी की जो समस्या है, उससे निजात पाने के लिए लोग जाति से ऊपर उठेंगे, जातियाँ टूटेंगी। जाति और धर्म का जो नशा लोगों को राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सत्ता के लिए पिला के रखा है, उसी से हम उनको बाहर निकालने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। सर, आपकी तरह इस पदयात्रा में कितने ऐसे रिटायर ऑफिसर IAS IPS रैंक के हैं? दर्जनों लोग जुड़े हैं, अलग अलग ज़िलों में कार्य कर रहे हैं
और दर्जनों लोग इंतज़ार में हैं, जुड़ने के इंतज़ार में हैं। लेकिन किसी भी चीज़ में खाली अफसर से नहीं होगा। अफसर जुड़ेंगे तो ठीक है, उनको एक प्रशासन अनुभव होगा, लेकिन लोगों को शक्ति मिलती है, विश्वास बढ़ता है। विश्वास है लोग, इसीलिए वो जुड़ रहे हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में सेवा काल में परिवर्तन के लिए बहुत से सपना देखे थे। उनको भी दिख रहा है कि यदि प्रशांत किशोर का सहयोग करेंगे, और उन्हें कोई चुनाव लड़ने की मंशा नहीं है, वो सिर्फ इसलिए सहयोग कर रहे हैं कि यदि इसमें सफलता मिलेगी तो बिहार में जो सपना उन्होंने देखा था बदलाव का, उस बदलाव की अपेक्षा होगी। सर, आपके परिवार में आपके पास कितने बेटा और बेटी हैं? मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। दोनों की शादी हो गई? दोनों की शादी हो गई। दोनों अपने अपने जीवन में खुशहाल हैं। वो दोनों किस पोस्ट पे हैं? मेरा बेटा ऑलरेडी भारतीय रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स में एडिशनल कमिश्नर के पद पे है, और मेरी बेटी विदेश में पढ़ा रही है, और ऑक्सफोर्ड इसमें किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ा रही है। एक बार और बता दीजिए तो। मेरा बेटा भारतीय राजस्व सेवा इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स में दिल्ली में एडिशनल कमिश्नर के पद पर है, और मेरी बेटी जो है वो लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ा रही है। और आपकी वाइफ? मेरी वाइफ घर के कार्यों में निपुण है, घर के कार्य देखती है। परिवार की तरफ से पूरा फ्रीडम मिला है आपको इस उम्र में भी? परिवार की चिंता रहती है, लेकिन चूंकि एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में आहुति देना होगा तो कुछ तो बलिदान करना ही पड़ेगा, त्याग और बलिदान करना ही पड़ेगा। सर, एक कड़वा सवाल, हालांकि थोड़ा सा आपको बुरा भी लगे, प्रशासन के हर एक बड़े पोस्ट पे आप रहे हैं, प्रशासनिक पोस्ट पे, अगर माफिया ताकतवर हो, पूंजीपंती वाले हो, तो प्रशासन को मैनेज किया जा सकता है? देखिए, प्रशासन को मैनेज करना, प्रशासन बहुत बड़ी संस्था है, उसको मैनेज करने के लिए एक रैंक पर, जिला लेवल पर, या फिर थाना को, ये देखिए, ये सवाल बहुत ही व्यक्ति पर निर्भर करता है। जी, इसलिए मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि बिहार के किसी माफिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी धनवान में वो क्षमता नहीं थी कि मुझे अपने सेवा काल में कभी किसी तरह से उन्होंने मैनेज किया हो। लोग डरते थे आपसे? ये तो मैं नहीं कहूँगा लोग डरते थे, लेकिन मैं सत्य, अहिंसा और निडरता से काम करता था। जो समाज के लिए, जो संविधान के प्रति जो मेरा शपथ था, उसके हिसाब से काम किया। गरीबों के लिए काम किया कि देश के गरीबों, जो मजबूर लोग थे, जिसकी मजबूरी थी, जो पुलिस के बाद, उनको हमने यथासंभव न्याय दिलाने की दिशा में हमसे जो बन पड़ा उसको किया। और यही मेरी संपत्ति रही, यही मेरी कमाई रही, यही मेरी पूंजी रही, जिस कारण आज भी मैं जहाँ भी वहाँ जाता हूँ तो एक लोगों में आदर का भाव देखता हूँ। आपके योगदान काल में, खासकर आपके नेतृत्व में, कितने इनकाउंटर हुए होंगे? एक आंकड़ा याद है आपको? इनकाउंटर की संख्या तो बहुत सा है, अनगिनत है। उसको हम लोग गिनती नहीं रखते हैं, क्योंकि जब आप समस्या का निपटारा करते हैं कहीं, तो बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जहाँ पर आपके फोर्स जाते हैं, उन पर हमला होता है। आंकड़ा सर? कम से कम 100 के ऊपर तो होगा ही। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ एसपी, आईजी, डीआईजी, जो मधुबनी में भी योगदान दे चुके हैं, दरभंगा में पोस्टेड थे। और जिस तरह से सर का कहना है कि जनसुराज एक सोच, युवाओं के लिए एक संगठन, और जिस तरह से लोगों की आस और उम्मीद बढ़ती जा रही है। पहले हम लोग भी सुनते थे कि बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, रिटायर्ड ऑफिसर रैंक के लोग इस जनसुराज में शामिल हैं, और आज सर साक्षात हमारे पास उपस्थिति अपनी दर्ज करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जनसुराज के लिए बहुत बड़ी बात है, और खासकर प्रशांत किशोर जिस व्यक्तित्व के इंसान है, डिजर्व भी कर रहे थे सर इस पदयात्रा को, और आज हमारे गिरिडीह प्रखंड, गिरिडीह जिला में है। सर का भी हम लोग भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए, और इनसे भी बात हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामना, मधुबनी के वासियों को शुभकामना। और फिर से अपील कि आप हमारे जनसुराज के भाव को समझिए। यदि आपको पसंद आता है तो आप जुड़िए, नहीं पसंद आता तो आप जहाँ हैं, जैसे हैं, यदि आप उसी स्थिति में रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बिहार में बदलाव के लिए आपको जनसुराज एक विकल्प बनने की दिशा में प्रयासरत है।